हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं। आज हमें जाना है द ग्लोबल विपासना पैगोडा, जो कि बोरीवली पश्चिम मुंबई में स्थित है, गोराई गांव के पास। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरी बहनें धीमे धीमे घर से बाहर निकल रही हैं। अब इनको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा कि आके जा रही हैं। लगता है मुझे चिल्लाना ही पड़ेगा, तभी ये लोग मानती हैं मेरी बात। सो फाइनली, लास्ट नॉट द लीस्ट, हम लोग बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से हम लेंगे ऑटो, जो कि जैसे ही बाहर निकले वैसे ही ऑटो मिल गया हमें। तो हम ऑटो लेके मीरा रोड स्टेशन जा रहे हैं। सो गाइस, फटाफट हम पहुंचते हैं मीरा रोड स्टेशन। एंड आगे मेरे ब्लॉग में आप बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मीरा रोड स्टेशन। सो गाइस, जैसे ही ऑटो से निकली, बच्चे ने पैसा मांगा। सो मेरे पास चिल्लर नहीं था। जैसे ही अंकल ने मुझे चिल्लर दिया, मैंने उसको दे दिया और हम आगे बढ़े अपने मस्ती और मजाक के साथ, क्योंकि ऑटो वाले अंकल ने मुझे बीच में ही उतार दिया था, जिसकी वजह से मेरी बहनें मुझे टीस कर रही थी। सो फाइनली हम टिकट लेने के लिए लाइन पे लगे और हमारी बारी आ गई फाइनली। सो मैंने फटाफट टिकट निकाला 3, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, टीटी पकड़ लेगा तो हमारे अच्छे खासे पैसे जा सकते हैं। सो यही सोच के मैंने टिकट निकाल ही लिया फाइन। एंड हम प्लेटफॉर्म नंबर की तरफ बढ़े, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और वहाँ पर थोड़े टाइम हमें ट्रेन का वेट करना पड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर ट्रेन आ गई और हम भी ट्रेन के अंदर चढ़ गए फाइनली। सो गाइस, आप देख सकते हैं ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पता नहीं क्यों, शायद 12 बजे जा रहे थे, इसके लिए ट्रेन में भीड़ कम थी, बहुत कम थी, जैसा कि आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो मेरी बहन तो कंटिन्यू फ़ोन में ही लगी हुई थी, पता नहीं क्या मिल गया था। फिर हम फाइनली बोरीवली स्टेशन पहुंच गए और वहां से फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक स्ट्रेस लिए ब्रिज में चढ़ने के लिए। हमारे पैर काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो सीढ़ियों से चढ़ना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हमने इलेक्ट्रिक स्टेयर्स लिए ब्रिज के ऊपर जाने के लिए। और बीच में मेरी बहन को मेरे पे बहुत प्यार आ रहा था, वो कुछ तो निकाल रही थी मेरे फेस से। एंड फिर हम ब्रिज पे आए और ब्रिज पे थोड़ा चलने के बाद मैंने एक लेडी से पूछा कि गोराई डेपो जाने के लिए हमें ईस्ट से जाना है या वेस्ट से, तो उसने बताया वेस्ट से। सो हम लोग वेस्ट की तरफ आगे बढ़े और सीढ़ियों से चलते ऑटो स्टैंड में पहुंच गए और वहां से ऑटो लिया मैंने गोराई डेपो के लिए। ऑटो वाले दादा थोड़ा स्लो मोशन में चल रहे थे, बट फाइनली उन्होंने मुझे पहुंचाने का ठाना था। सो चलते चलते हम लोगों ने थोड़ा अपना मिरर सेल्फी भी लिया और थोड़ा सा अपने फेस को भी अच्छे से निहारा, कौन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये बातें करते करते फाइनली हम लोग गोराई डेपो पहुंच गए। और वहाँ उतरने के बाद इन लोगों को लग गई भूख, बोल रहे कुछ तो खिला। सो मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे कुछ मिल जाए अच्छा सा खाने के लिए। सो वही ढूंढने में हम बिज़ी मसरूफ़। और यहाँ आने के बाद मुझे मेरी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई थी। यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी थी और यहाँ की यादें मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। सो गाइज़, वही बात करते करते फिर इन लोगों ने बोला कि चलो कुछ खा ही लेते हैं। मुझे भी थोड़ा भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो खा लेते हैं, कुछ मिल जाता है, नहीं तो पता नहीं वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितने में मिलेगा, नो आइडिया। लास्ट टाइम मैं गई थी, बट गाइज़ लिटरली मुझे भूल गया कि वहाँ पे क्या चीज़ कितने में मिल रही थी, मुझे नहीं याद है। सो हम लोग ढूंढते वड़ा पाव ही मिला हम लोगों को। वड़ा पाव की ठेलिया पे पहुंच गए, जहाँ पे वड़ा पाव बन रहा था गर्मा गर्म। सो वही देखिए, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं इंतज़ार में वड़ा पाव के, और फाइनली वड़ा पाव बन गया। सो हम लोगों ने कुछ खाया, कुछ पार्सल लेकर निकल गए।
आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को दिखा महाराज सागरी मंडल, गौराई खाड़ी का एंट्री गेट, एंड हम उसके थ्रू अंदर गए और यहाँ से अब हमें लेनी है फेरी जो हमें पैगोडा तक पहुँचाएगी। और ये फेरी हमें लेके जाती है वाटर किंगडम के एंट्री गेट पे, और उसी के पास है एक ये अपना पैगोडा का भी एंट्री गेट। सो गाइज़ हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे तो हमें ये कबूतर दिखे जो कितने प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था सबको घर ले जाऊं और पाल लूँ घर पे। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट था, जो सीन था, जो व्यू था, बहुत 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 अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फेरीज़ लगी रहती हैं, यहाँ पे गोराई के लिए भी लगी रहती है फेरीज़, और पैगोडा के लिए भी लगी रहती है। 2-3 जगह के लिए यहाँ से रहता है। सो फाइनली हमारी फेरी आ गई है, पैगोडा वाली, वाटर किंगडम वाली, दोनों जाती है ये फेरी दोनों जगह, मतलब एक ही जगह से दोनों निकलना होता है। तो हम लोगों ने फेरी ले लिया है और अंदर हम लोग गए, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, खाली था, तो हम लोग फेरी में एंजॉय करते हुए गए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पैगोडा का मंदिर भी दिख रहा है। फेरी से जब हम फेरी लेते हैं, एक्चुअली जब हम खाड़ी के पास रहते हैं ना, तभी पैगोडा टेम्पल दिखता है दूर से ही, और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था पैगोडा के टेम्पल के साथ। जैसा आप देख सकते हो, आपको क्लियरली दिख रहा है। मतलब फेरी में बैठने के बाद जो व्यू का आनंद मिलता है, आई कांट एक्सप्लेन गाइज। उसके लिए तो आपको पैगोडा मंदिर जाना पड़ेगा। सो गाइज मेरी बहनों के सेल्फी के साथ हम लोग पैगोडा मंदिर के पास पहुंच गए, टेम्पल के पास पहुंच गए, और हमारी फेरी लैंड हुई किनारे में, एंड हम लोग उतर के जस्ट आगे बढ़ते गए। आप देख सकते हैं यहाँ फेरी लैंड हुई, और इस रास्ते से हमें आगे बढ़ते रहना। अंदर जाने के बाद एक बड़ा सा गार्डन हम लोगों को दिखाई दिया, जहाँ पे अच्छे इंग्लिश गाने बज रहे थे, लाइक झूमने। अंदर जाने के बाद मतलब फीलिंग ही अलग चेंज हो गई, अच्छी मस्ती मजाक वाली फीलिंग आ गई अंदर, मतलब स्ट्रेस सारा ख़त्म हो गया। फिर हम लोग गली में आगे बढ़ते गए, चलते थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम लोग मस्ती मजाक करते हुए, मेरी बहनों की सेल्फी के साथ एक्चुअली वो बीच बीच में अपने पोजेस दे रही थी, और फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए हम लोग रास्ते पे चलते चलते मस्ती मजाक के साथ, मतलब बोर नहीं लग रहा था। मेरी बहनें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, तो ठीक ठाक था हमारा सफ़र पैगोडा तक का। हम लोग मस्ती मजाक करते हुए, बिल्कुल भी बोर ना होते हुए, कहीं जाने की इच्छा हो तो हम बोर नहीं हो सकते। सो फाइनली हम लोग पैगोडा टेम्पल के पास पहुंच गए। विश्व विपाश्यना पैगोडा मंदिर में एंट्री हम लोगों ने कर लिया फाइनली। आप देख सकते हो इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा है, ऐसा लगता है किसी सोने के महल में हम लोग आ गए। ऐसा सीन है वहाँ का, मतलब प्योर गोल्ड से बना हो ऐसा दृश्य है यहाँ का। ऐसा लगता है जैसे किसी सोने के टेम्पल में हम लोग आ गए। सो गाइज़ हम आगे बढ़ते गए, और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया, और ये है एंट्री गेट, जिसके अंदर यहाँ पे है गुरुजी सत्यनारायण गोइंका और उनकी पत्नी इलायची गोइंका। यहाँ से आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अवेलेबल रहेगी। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और जो गुंबद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों, इस गुंबद का निर्माण हुआ था 2000 में। इसको बना के पूरा किया गया 2008 में, और इसको ओपन किया गया 8 फरवरी 2009 में। सो गाइज, ये एक पत्थर का गुंबद है। स्वावलंबी इंटरलॉकिंग पत्थरों से इसे बनाया गया है। इसको बनाने में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, जैसे कि इंजीनियर आर वर्मा, सोमपुरा। दोस्तों, बहुत लोगों ने इसमें योगदान दिया है।
दोस्तों देख सकते हैं मेरी बहनें तो पिकनिक मनाने आई हैं, यहाँ पे टहल रही हैं मस्त, इन लोगों को मज़ा आ रहा है, सुकून तो मिलता है, वो तो मैं भी मानती हूँ। हम लोग गुम्बद के आगे बढ़े, इतना आलीशान गुम्बद, आपको पता है यहाँ पे कितना सुकून मिलता है? कैसे पता होगा? जब तक आप आओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। यहाँ पे योग साधना होता है, यहाँ का इन्वायरमेंट उसी तरीके से बनाया गया है, तो यहाँ सुकून मिलता है। तो मैं भी थोड़ा सुकून के साथ अब बच्चे के साथ टहलना ज़्यादा सही समझ रही थी। मेरी बहनें तो आपस में ही बिजी। यहाँ पे कुछ थॉट्स लिखे हुए होते हैं, जो आप पढ़ेंगे आपको मीनिंग समझ आएगा, तभी आपको समझ आएगा कि इसलिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे धर्म चक्र एंड आप देख सकते हो यहाँ पे धर्म चक्र है, और काफ़ी ज़्यादा देवी देवता भी वहाँ पे हैं। इस गुंबद में लोग विपश्यना करते हैं। बाकी आप देख सकते हो पूरा ग्रीनरी है वहाँ पे, उधर का इन्वायरमेंट सुकून के साथ। यहाँ पे देवता है आकाश जल देवता, आकाश का जल, यस आकाश का जल। ये गुंबद बनाने का उद्देश्य था विपश्यना करना, ये विपश्यना के लिए ही बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य वही है। यहाँ पे आप देख सकते हो श्री सत्यनारायण गोयनका एंड श्रीमती इलायची देवी गोयनका की तस्वीर है, जो कि अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करने के लिए कि आखिर इस गुंबद का निर्माण करने का क्या उद्देश्य है, कौन कौन है यहाँ पर। हमें मिले यहाँ पे गुरुजी सायजी उवाखिन, और उनको जाके मैंने नमस्कार किया जो भी मेरा था। एंड फिर हम अपने काम डाउन होते होते आगे जानकारी हासिल करने के लिए थोड़ा सा और आगे आए, और हम लोगों ने भी थोड़ा सोचा कि हमें योगा करना चाहिए। एक्चुअली मैं योगा बोलती हूँ, विपश्यना करना चाहिए। एंड हम गए वहाँ पे जो गुंबद के अंदर जहाँ विपश्यना किया जाता है, वहाँ पे वॉचमैन मिले, और हम लोग अंदर जाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें स्पेशल 10 दिन का पीरियड टाइम देना होता है, एंड वहाँ उसके बाद हम इस गुंबद के अंदर जा सकते हैं, जो कि बिना स्तंभ से बना हुआ है। वहाँ पे कोई स्तंभ नहीं है। यहाँ पे 8000 से ज़्यादा लोग बैठ के विपश्यना कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इतना बड़ा गुंबद है, और वहाँ पे वो 10 डेज़ पीरियड टाइम जो कंप्लीट करेगा वही बैठ सकता है। गाइज़ हमें अंदर जाने की मनाही थी, तो हम लोग बाहर आ गए थोड़ा निराश होके, हमें विपश्यना करने का मौका नहीं मिला। हम लोग सोचे चलो अब चलते हैं, घर ही चलते हैं, क्या ही कर लेंगे यहाँ रहकर, विपश्यना तो करने को मिलेगा नहीं। हम लोग फटाफट वापस आने की तैयारी करने लगे, क्योंकि लास्ट फेरी हमारी 6 बजे की थी, और 6 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था, तो हमें फटाफट जाना था। हम लोग जैसे ही एग्ज़िट किए, तो एग्ज़िट के अंदर बहुत बड़ी आप देख सकते हो लाइब्रेरी है अंदर। यहाँ पे फ़ोटो लेना, पिक्चर लेना, वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो हम लोग थोड़ा सा ही बस कैप्चर कर पाए। उसके बाद डांट पड़ गई, तो हम लोगों ने फ़ोन रख दिया। एंड हम लोग बाहर निकले, इस गुंबद से बाहर जा रहे थे, थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था कि कैसे अब जाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने फाइनली एग्ज़िट कर लिया, और ये गुंबद को यहीं पर छोड़कर मन निराश करके हम लोग आगे बढ़े फेरी की तरफ। फाइनली हम लोग फेरी में पहुंच गए हैं, और लास्ट फेरी लगी हुई थी। जैसे ही हम लोग पहुंचे वैसे ही लगी हुई थी। हम लोग फटाफट वहाँ पे गए, और फटाफट हम लोगों ने एक ही काम किया, फेरी के अंदर हम लोग घुस गए। एंड देन हमें देखने को मिला फेरी टेम्पल एंड सनसेट। इतना प्यारा व्यू था, बाय गॉड मैंने कभी अभी ऐसा सीन कभी देखा ही नहीं। इतना अच्छा लग रहा था, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना प्यारा व्यू था, इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग फाइनली फेरी से बाहर निकले, एंड फिर वही
बोरिंग सा डे सॉरी अभी तो रात होने वाली है। फिर हम लोग को भूख लगी और हम लोग गए चाइनीज़ सेंटर में एंड वहाँ गए तो वहाँ पे जाने के बाद हमें लगा कि अच्छा नहीं बना के देंगे क्योंकि रेस्टोरेंट था, सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हम लोग फाइनली चाय ऑर्डर किए और मेरी बहनें 1 साल बाद चाय पी रही थी, ऐसा बोला उसने, अभी पता नहीं। फिर चाय पीने के बाद हम लोगों ने फटाफट बस लिया और बस में एंजॉय करते हुए 15 रुपए में बाहर का व्यू देखते हुए हम लोग फाइनली बोरीवली स्टेशन पहुंच ही गए और वहां से हमने ट्रेन लिया भाईंदर के लिए। एंड गाइज हमारे ट्रेन के सफ़र के साथ ये ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।